वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के पाठ्यक्रम को डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल्ड सिलेबस जो है हम लोग इसमें देखेंगे। तो आपको पता है महिला पर्यवेक्षक सिलेबस में टोटल 4 सेक्शंस जो है बनाए गए हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे पहले जो है हम लोग पोषण को देखेंगे। पोषण जो कि आपको पता है टोटल कितने नंबर का है, तो टोटल जो है आपको मिलेगा 55 मार्क्स यानी 55 नंबर का है, ठीक है। इसमें कितने टॉपिक्स हैं? इसमें टोटल जो प्रथम पोषण है, जो हमारे इसमें जो मेन टॉपिक्स है उसके डिटेल सिलेबस को देखेंगे। उसमें टोटल आप देख सकते हैं 7 यूनिट्स बनाए गए हैं, यानी 7 चैप्टर जो हैं इसको बनाया गया है, ठीक है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ें, आप जो है हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग पूरी डिटेल्ड महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम आपसे लेकर एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे, सारी जानकारी देते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो हम लोग पाठ्यक्रम जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोषण, ठीक है। तो पोषण जो है इसमें आपको ये 10 नंबर का पोषण जो है आने वाला है। इसके अंदर उपविषय हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए पोषण है, ठीक है, जिसमें हम लोग टोटल कितने नंबर का पोषण है, ये 10 नंबर का है, ठीक है। अब इसके उपविषय यानी इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है संतुलित आहार, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, कैलोरी, प्रोटीन्स, विटामिन्स, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम की कमी होने से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम, यानी जो आपका पोषण है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर के जो विषय दिए गए हैं जो कि 10 नंबर में पूछा जाएगा। संतुलित आहार के बारे में देखना है, जो हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन्स, सूक्ष्म खनिज तत्व, आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा पोषण का रहेगा जो कि 10 नंबर का रहने वाला है। तो ये आपको पोषण वाला सेक्शन, इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी जो है आपको इसमें कवर करना रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर 2 या यूनिट 2 कह सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण, यानी कि जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में क्या क्या है। सबसे पहले किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, ठीक है, बाल्यावस्था और वयस्क। ये टोटल जो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व टोटल कितना है, 8 नंबर का है। तो ये टोटल आपको 8 नंबर का रहेगा, यानी 10 नंबर का पोषण और 8 नंबर में जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, यानी इसमें आपको पूरी डिटेल में किशोरावस्था, गर्भावस्था और धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, ये सभी चीज़ें जो हैं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 यानी गर्भवती की देखभाल। गर्भवती की देखभाल जो कि 7 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, और 7 नंबर में भी इसमें भी क्या क्या आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। गर्भावस्था में वजन की निगरानी, ठीक है, यानी कि कितना केजी, कैसे कितना वजन होगा बच्चे का, ठीक है, कैसे उसकी निगरानी रखेंगे, ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मातृ शिशु रक्षा, यानी कि जब माता और शिशु की कैसे उनकी रक्षा की जाए उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। गर्भावस्था में खतरों से बचाव पढ़ना पड़ेगा, कि जो गर्भावस्था के दौरान जो खतरे होंगे उससे कैसे बचना है। और गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जांच कैसे की जाएगी, ठीक है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान अगर प्रसव होने वाला है उससे पहले जो है जांच के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी टोटल इसमें ये 7 नंबर का जो है पूछा जाएगा, ठीक है, गर्भवती की देखभाल। तो ये आपको 3 सेक्शन, यानी पोषण हो गया 10 नंबर का, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में महत्व 8 नंबर का, और ये आपका गर्भवती की देखभाल जो है 7 नंबर का। अब हम लोग देखते हैं आगे टीकाकरण, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से टीकाकरण को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि टीकाकरण 8 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले जितने भी टीके हैं, ठीक है, यानी जब से बच्चा गर्भ में आया है तब से लेकर के जितने भी टीके हैं, चाहे वो BCG हो गया, ठीक है, सारे टीकों को यहाँ पे आपको डिटेल के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। टीकाकरण का महत्व,
टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव, कि अगर बच्चे को हम लोग टीकाकरण नहीं कराते तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसका कितना महत्व, ये सारी जानकारी यानी पूरा टीकाकरण आपको 8 नंबर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य के विभिन्न यानी 5वां यूनिट, 5वां यूनिट जो है आपको इससे 6 नंबर में पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम में NRHM और ICICDS के अंतर्गत संचालित जितनी भी योजनाएं हैं, यानी स्वास्थ्य और विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जितनी योजनाएं हैं जो संचालित है, वो उनसे लगभग 6 क्वेश्चंस जो है बनेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस। अब जो यूनिट 6 दिया हुआ है कुपोषण, कुपोषण यानी कि इसमें आपको टोटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 क्वेश्चन कुपोषण से आने वाले हैं। जन्म के पूर्व कारण एवं संचरण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संचरण के उपाय, यानी कि अगर कुपोषित हो जाता है बच्चा, जन्म के पूर्व क्या क्या कारण हो सकते हैं और उससे कैसे बचाया जा सके, जन्म के बाद क्या क्या हो सकता है और उससे कैसे बचाया जा सके, ये जो है टोटल आपको 8 नंबर का रहेगा। अब यूनिट 7, अब इससे संबंधित यानी बच्चों से संबंधित बीमारियां, टोटल ये भी 8 नंबर में पूछी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि दस्त, उल्टी, आँख एवं नाल का संक्रमण हो गया, खसरा हो गया, गला घोटू हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, ये सारे जो हैं आपको लगभग 7 जो यूनिट है ये 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके का आपके टोटल कितने यूनिट्स है पोषण में, टोटल जो है 7 यूनिट है, जिसमें से पोषण जो है 10 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आपका जो यूनिट 2 है वो 8 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद गर्भवती की जो देखभाल है वो 7 नंबर में पूछा जाएगा, टीकाकरण जो है 8 नंबर में पूछा जाएगा, फिर राष्ट्रीय कार्यक्रम 6 नंबर में पूछे जाएंगे, कुपोषण जो है 8 नंबर में पूछा जाएगा, फिर सामान्य बीमारियां जो है 8 नंबर में पूछी जाएंगी। क्लियर, यानी टोटल आपका 55 नंबर का जो है आपका ये रहने वाला है पोषण। तो ये हमने आपको पहला जो प्रथम खंड है इसको हमने पोषण और स्वास्थ्य को कवर किया पूरी डिटेल टॉपिक के साथ। आपको सिर्फ इसी टॉपिक को उठा के पढ़ना है, जो जो एक एक टॉपिक उठाइए और इसको कवर करिए। अब आइए हम लोग चलते हैं दूसरे खंड पर। ठीक है, दूसरा खंड, और दूसरा खंड हमारा आ जाता है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। अब ये जो सामान्य ज्ञान दिया गया है, तो ये वो सामान्य ज्ञान नहीं है कि आपने जो है जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये ऐसा सामान्य ज्ञान नहीं है। इसमें आपको तर्क शक्ति, गणित के कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे और विभाग की योजनाएं भी रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये टोटल कितने नंबर का रहेगा, 55 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी योजनाएं हैं, और ये जो योजनाएं हैं इसको हम लोग इस चैनल पे भी डिस्कस किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना। ठीक है, महिला और बाल विकास की जितनी योजनाएं हैं इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि टोटल ये जो योजनाएं हैं 10 नंबर में पूछी जाएंगी। तो महिला और बाल विकास की योजनाएं हो गया, फिर स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हो गया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हो गया, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं हो गया, आदिवासी विकास विभाग की योजनाएं हो गया। टोटल जितनी ये योजनाएं हैं, और ये पूरी योजना हम आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे, सारी योजनाओं को डेट और पूरी डिटेल के साथ, तो इसमें आप इस चैनल में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है टोटल 10 योजनाएं जो हैं पूछी जाएंगी, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। कौन कौन सी योजना, एक तो महिला बाल विकास से संबंधित होगा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाएं कोई भी पूछी जा सकती, पंचायत से संबंधित योजनाएं, और सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं, और आदिवासी विभाग की योजनाएं, टोटल 10 नंबर में। अब जो हमारा यूनिट 2 है, यूनिट 2 में नियम एवं एक्ट, यानी कि नियम, अधिनियम और अधिकार पूछे जाएंगे। अधिनियम, ठीक है, तो एक्ट, इसको एक्ट कहते हैं। ठीक है, तो एक्ट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एक्ट इसमें पूछा जाएगा, बच्चों के कानूनी अधिकार से संबंधित अधिनियम पूछे जाएंगे। ठीक है, बच्चों के कानूनी अधिकार और संबंधित अधिनियम एक्ट, जैसे आपको हो गया
शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21। तो इस तरीके के आर्टिकल्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है, एक्ट पूछे जाएंगे। शिक्षा का अधिकार हो गया, महिलाओं के कानूनी अधिकार संबंधित अधिनियम हो गया, यौन उत्पीड़न हो गया, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये सारे अधिनियम जो हैं आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। जो कि टोटल एक्ट कितने रहेंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। नियम, अधिनियम एवं अधिकार, बच्चों के कानूनी अधिकार और संबंधित नियम, जितने भी एक्ट रहेंगे, चाहे वो बाल विवाह रोक एक्ट हो या खाद्य सुरक्षा अधिनियम, टोटल 10, ठीक है। टोटल कितने रहेंगे, 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब यही टॉपिक्स आपको, ये सारे सिलेबस को आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम में जाइए और सर्च करिएगा द लर्निंग, ठीक है, द लर्निंग। तो आपको ये पूरा जो सिलेबस, लर्निंग, ठीक है, तो पूरा जो सिलेबस है उसी में आपको मिल जाएगा, हम सेंड कर देंगे। और उसमें हमारे चैनल का लोगो भी लगा हुआ है, तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये सिलेबस का PDF मिल जाएगा। देखिए, तो हम लोग जो है उसके बाद बात करते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में आपको साइंस का सेक्शन यानी कि शारीरिक संरचना और सामान्य ज्ञान है, पाचन तंत्र दिया हुआ है, ग्रंथियां हैं, प्रजनन तंत्र है, किशोरावस्था विकास है और प्राथमिक उपचार है। यानी टोटली कितने नंबर का, टोटल 8 नंबर का है, ठीक है। पाचन तंत्र है, ग्रंथियां हैं, प्रजनन तंत्र है, किशोरावस्था विकास है, प्राथमिक उपचार है, ये सभी टोटल कितने हैं, मतलब 8 नंबर में ये पाचन तंत्र पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। बहुत सारी ग्रंथियां हैं, प्रजनन तंत्र है, किशोरावस्था में कैसे विकास होता है, वो सारा 8 नंबर का दिया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान, यानी यहाँ पे आपको कंप्यूटर रहेगा। टोटल कंप्यूटर कितना है, 7 नंबर में। कंप्यूटर जो है टोटल आपको 7 नंबर में पूछा जाएगा। MS ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान, ये टोटल कंप्यूटर जो है 7 क्वेश्चंस आपको रहेंगे 7 नंबर में, जो कि MS ऑफिस आपको अच्छे से पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है अच्छे से, मोबाइल संचालन का ज्ञान होना चाहिए, टोटल 7 नंबर में, ठीक है। बहुत सारे शॉर्टकट्स वगैरह, तो ये सब आपको हम इसी चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए, आपको मैथ्स, जैसे कि हमने, अगर आपने स्ट्रैटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाइएगा और ज़रूर देखिएगा, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उसमें हमने बताया था कि आपको मैथ और रीजनिंग को लेके ही चलना, क्योंकि मैथ्स जो है लगभग 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके लिए आपको रेगुलर मैथ और रीजनिंग के लिए टाइम निकाल के इसको पढ़ना पड़ेगा, एकदम नॉर्मल से। आप देखिए ना, केवल क्लास 8 तक के ही मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अंक, गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना बनाना, ये सभी जो है टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आप देखिए श्रेणी और आकृति, सामान्य ज्ञान, ये टोटल जो है 10 क्वेश्चन रहने, यानी 5 नंबर जो 5वां यूनिट है, 10 नंबर के मैथ्स और 10 नंबर की रीजनिंग। तर्क शक्ति में रीजनिंग, आकृति, ये बहुत ही ईजी होता है। आप इसको जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है, और आप रेगुलर कर सकते हैं। यानी ये जो टोटल है ये भी कितने नंबर का रहेगा आपका, सामान्य ज्ञान, ये 55 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 55 नंबर में हमने देखा कि विभागों की योजनाएं 10 नंबर की, एक्ट 10 नंबर का, शारीरिक संरचना जो है 8 नंबर का रहेगा, कंप्यूटर जो है 7 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स 10 नंबर का और रीजनिंग 10 नंबर, यानी टोटल 55 मार्क्स का रहेगा। और आपको इस तरीके से कवर करना है कि इसमें कम से कम 45 48 प्लस आए, ऐसे लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए बहुत ज़्यादा अगर जिसकी मैथ्स वीक है वो, क्योंकि 10 नंबर ही क्वेश्चंस के रहेंगे, तो थोड़ा एकदम नॉर्मल मैथ्स भी पढ़ लेगा तो उसका काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी पूरे 200 नंबर में सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही मैथ के रहने वाले हैं। अब देखिए, इसलिए आप इसको थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो चल जाएगा। बात करते हैं प्रबंधकीय गुण, जो आपको पता है आपका तीसरा सेक्शन है, तीसरा खंड है प्रबंधन के गुण, जो कि 45 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का, 45। अब इसके यूनिट्स को देखिए, आपको पता है इसमें टोटल 5 यूनिट्स जो हैं दी गई हैं, 1 2 3 4 5, और ये टोटल 45 नंबर में। तो इसमें भी दिया गया है, सबसे पहले यूनिट 1 में क्या बोला इसने, संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश, यानी कि ये टोटल जो है आपको 2 पैसेज मिलेंगे यहाँ पे,
ठीक है, जो कि 12 नंबर के रहेंगे। ठीक है, संचार और कौशल से संबंधित ही 2 पैसेज रहेंगे जो कितने नंबर के रहेंगे, बहुत ही इजी रहते हैं, बहुत इजी, आप इसको बहुत आसानी से पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 में 12 आपको इसमें मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 2 जो कि 10 नंबर की है। इसमें क्या है, विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां, पंचवर्षीय योजनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं और समकालीन सामाजिक चुनौतियों एवं सरोकार। टोटल कितना है, 10 नंबर का। इसका नोट्स भी है मेरे पास, हम बिल्कुल आपको इसको पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट्स में योजनाओं को कवर करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं नेतृत्व विकास। नेतृत्व विकास जो है, इसमें नेतृत्व क्षमता को, उसके गुणों को, कौशल को, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, सामूहिक कार्य, टीम वर्क, ये टोटल 8 नंबर में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेतृत्व जो है कितने नंबर का रहेगा, 8 नंबर का है। इसको आपको कवर करना है पूरा, उसके क्षमता, गुण, कौशल, सारी चीज़ें देखना है। संप्रेषण, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी इसकी परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध, ये सभी जो है टोटल 7 नंबर में पूछा जाएगा। इसलिए आपको ये संप्रेषण अच्छे से ये भी कवर करना है क्योंकि 7 नंबर है। कम्युनिकेशन, उसके परिभाषा पर, उसके प्रकृति पर ध्यान देना है। अब आता है यूनिट 5। ठीक है, यूनिट 5 जो है ये 8 नंबर में है और यह सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। टोटल कितने नंबर का है, टोटल 8 नंबर का है। ये जो 5 यूनिट दिया गया है, टोटल 45 मार्क्स, जिसमें से 2 जो है पैसेज आएंगे 12 नंबर के, 2 जो है मतलब यूनिट 2 10 नंबर का रहेगा, नेतृत्व विकास 8 नंबर का रहेगा, संप्रेषण 7 नंबर का रहेगा और सामुदायिक संगठन जो है 8 नंबर का रहेगा। तो ये आपको 45 नंबर आसानी से, आप इसको अच्छे से कवर करेंगे तो आप 40 तक जा सकते हैं क्योंकि बहुत इजी सेक्शन है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा चौथा और आखिरी खंड जो कि है कौन सा, शिशु की प्रारंभिक देखभाल। इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट वाला सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास का परिचय। बाल विकास का परिचय जो कि आपको 12 नंबर का बाल विकास रहेगा। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है टोटल कितने नंबर का रहेगा, 12 नंबर का। इसमें आपको नॉर्मल अवधारणाएं पढ़नी है, वृद्धि और विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत पढ़ने हैं, विकास के महत्वपूर्ण चरणों को देखना है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास देखना है, प्रथम 3 वर्ष में विकास और 3 से 6 वर्ष के मध्य उनका विकास, यानी बच्चों का 3 से 6 वर्ष के बीच में कौन कौन सा विकास होता है। तो आपको बाल विकास में सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को ही कवर करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स लिख लीजिए और एक एक टॉपिक उठा के रीड करना, जो भी बुक्स हो या फिर जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम बात करते हैं शाला पूर्व शिक्षा का परिचय। ठीक है, शाला पूर्व शिक्षा का परिचय। शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा, औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और मानसिक क्षमताएं, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, यानी कि जो उसमें मोटर डेवलपमेंट होता है, चाहे वो हाथों से हो चाहे या बॉडी से हो, या हमारा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक और सौंदर्य बोध का विकास। ये शाला पूर्व शिक्षा का परिचय टोटल 12 नंबर का रहने वाला है। यानी कि स्कूल जाने से पहले बच्चे में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ों को हमें पढ़ना है। टोटल ये 12 नंबर का रहने वाला है। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन जो है इससे रहने वाले हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब इसमें देखिए पहचान उनकी, ठीक है, कैसे हम पहचान कर सकते हैं, सुविधाएं, उनकी संस्थाएं, सारी संस्थाओं को पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को देखना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने लोगों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आखिरी जो है हमारा, जो कि बाल एवं संरक्षण, बाल देखभाल एवं संरक्षण, जो कि 11 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या रहेगा आपका, बच्चे की देखभाल और संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा बच्चे जो हैं उनके बारे में, निःशक्त जो हैं उनके बारे में, एड्स प्रभावित जो बच्चे हैं या उससे संबंधित जो योजनाएं हैं
मतलब एड्स प्रभावित बच्चों के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं वो योजनाओं को पढ़ना पड़ेगा। बच्चे और कानून, एकीकृत बाल सुरक्षा योजनाएं, ये सारे ज़्यादातर इसमें योजनाएं आपको देखने को मिलेंगे। टोटल जो है ये 11 नंबर का रहने वाला है, यानी कि जो चौथा सेक्शन है टोटल 45 नंबर का है, जिसमें से बाल विकास का जो परिचय है 12 नंबर का, ठीक है। शाला पूर्व शिक्षा है, ये भी क्या है 12 नंबर की रहेगी। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 10 नंबर का, और बाल देखभाल और संरक्षण जो है टोटल 11 नंबर का रहने वाला है, यानी कि ये भी टोटल 45 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करें, आपको इस तरीके से पूरे सिलेबस को उठाइए और पूरा डिटेल्ड सिलेबस के साथ एक एक टॉपिक को पढ़िए। आपके पास जो भी सोर्सेज हो, जो बुक्स हो, जो भी चीज़ें हो, उससे आप कवर करना स्टार्ट करिए। जो जो टॉपिक्स है उसी टॉपिक्स को उठा के कवर करना है, ठीक है। और मोर रिवीजन, आपको बार बार उसको क्या करना है, पढ़ना है, और साथ ही साथ रिवीजन। अभी काफ़ी समय है तो आप जो है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने पर फोकस करिए, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो महिला पर्यवेक्षण से संबंधित, आप ज़रूर कमेंट में नीचे हमें बताइएगा। जितनी हो सकेगी हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और हाँ, किस तरीके से पढ़ना है स्टडी प्लान भी हम आपको बता चुके हैं, आप पीछे जा कर के चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारा सिलेबस का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको पूरा महिला पर्यवेक्षण से संबंधित अब से लेकर एग्ज़ाम लास्ट एंड के एग्ज़ाम तक बने रहेंगे, पूरी तरीके से साथ दे पाएंगे। थैंक यू सो मच।